बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शरारती हरूफ के बारे में हम पढ़ रहे थे। अलिफ की शरारतों के बाद आज हम पढ़ेंगे दाल के ख़ानदान के बारे में। दाल का ख़ानदान भी अलिफ की तरह बहुत शरारती है। दाल डाल जाल के साथ भी इसी तरह अलिफ की तरह कोई भी लफ्ज़ सामने से नहीं जुड़ता। जैसे हमने लिखा है दाल वाव दो, डाल वाव डो और जाल वाव जो, तो ये अलग अलग हरूफ लिखे जाएंगे। इसी तरह दाल बेदब, डाल सींडस, जाल रेजल, तो ये भी अलग अलग हरूफ लिखे जाएंगे। ये भी दाल भी इसी तरह की शरारतें करता है जैसे कि अलिफ करता था। अब आगे हम देखेंगे हे दाल के साथ हम पीछे से मिला सकते हैं हे दाल हद और जीम दाल जद, लेकिन जब हम इसके साथ हे को मिलाने की कोशिश करेंगे अगली तरफ से तो वो बिल्कुल नहीं मिलेगा और ना ही कोई लफ्ज़ बनेगा। शरारती हरूफ का अगला ख़ानदान है रे का ख़ानदान। रे अड़े जे से, ये भी अलिफ और दाल की तरह अपने साथ पीछे से किसी को जुड़ने देते हैं लेकिन खुद किसी के साथ जुड़ना पसंद नहीं। रे सीन रस और रे से बना रेवर, जे से बना जेवर और ये से यालाबारी। लेकिन देखिए इनके पीछे अगर हम कोई लफ्ज़ जोड़ें तो वो जुड़ सकता है। जिस तरह सीन के साथ रे को हम जोड़ें तो सर बन जाएगा और गाफ के साथ हम रे को जोड़ें तो गुड़ बना सकते हैं। फिर इसी तरह जे को दरमियान में लाकर हम एक लफ्ज़ सज़ा बना सकते हैं और यालाबारी को भी इसके ना आगे और ना पीछे कोई भी हर्फ नहीं जुड़ता, इसलिए हम इसको दरमियान में रखकर वीएन बना सकते हैं जैसे कि टेलीविजन। सबसे आखिरी हर्फ है जो कि बहुत ज़्यादा शरारतें करता है अलिफ की तरह, ये है वाव। वाव भी बिल्कुल अलिफ, दाल और रे की तरह अपने साथ आगे किसी को जुड़ने नहीं देता, इसलिए इसके पीछे बहुत से हरूफ को हम जोड़ सकते हैं जैसे काफवा को, लामा लो, जीमवा जो, बेवा बो। और इसी तरह हम वाव के साथ अगर अल्फाज बनाएं तो वाव अलिफ रे वार, वाव अलिफ हे वाह और वाव एन दाल हे वाह दा।